Welcome to third part of series of chemistry lectures on matter and its plasma. Remember to watch part 1 and part 2. Okay. So last time we have discussed about the excitation and ionization. We have discussed that कि जब किसी गैस को या किसी आपके पास जो सब्सटेंस है उसको आपने हीट किया तो उस एटम ने एक्साइटेशन की, मीन्स कि आपके एटम में जो इलेक्ट्रॉन थे उन्हें एक्वायर्ड एनर्जी मिली और ये एनर्जी जब उन्हें मिली तो वो अपने अपर लेवल की जानिब गए। जब वो अपने ऊपर जो शेल अपर शेल हैं उनमें गए तो इसे हम कहेंगे एक्साइटेशन। गाइज आपको पता होना चाहिए, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके टेस्ट में, कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है और वो अपने अपर लेवल में जाता है तो वो किस पे डिपेंड करती है? वो एनर्जी डिपेंड करती है इन दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस पर। जिस जिस लेवल से वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और जिस पर जाएगा ये डिपेंड करती है उसके एनर्जी डिफरेंस पर। ओके, तो एनर्जी डिफरेंस को हम लिखेंगे डेल्टा ई। डेल्टा ई एज यू नो कि जब हम किसी का डेल्टा ई निकालते हैं तो फाइनल आपका लेवल कौन सा है? ओके, उसमें एनर्जी ऑफ द उसमें जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो क्या होगी? उसको माइनस देन E1। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन का मूव करना। दैट इज डिपेंड कि आपकी एक्साइटेशन कितनी हुई है, वो डिपेंड करती है, ऑल ओवर डिपेंड अपॉन एनर्जी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू द आयनाइजेशन, कि जब आपका एटम टोटली अपने इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकाल दे, यानी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो अब वो एटम क्या कहलाएगा? आयन कहलाएगा। और हम लास्ट टाइम डिस्कस हमने किया था कि जो एटम होता है जब वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो वो आयन कहलाता है, यानी पॉजिटिव आयन कहलाता है, और ये अपने पेरेंट एटम से इंतहाई छोटा होता है। तो गाइज आप यहाँ पर इस चीज़ को फोकस कीजिएगा। दिस आयोनाइज गैस मिक्सचर, व्हाट इज आयोनाइज गैस मिक्सचर? आयोनाइज्ड गैस मिक्सचर। अब हम इसे मिक्सचर क्यों कह रहे हैं? अब जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो ये है कि इसे हम मिक्सचर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस केस के अंदर आयोन्स हैं, लाइक पॉजिटिव आयन, और इक्वल टू दैट इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जितने एटम्स ने अपने इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे उतने ही पॉजिटिव आयन बने होंगे, और जितने ही इलेक्ट्रॉन लॉस किए गए होंगे वो भी उसके इक्वल होंगे। तो इसलिए हमारे पास जो मिक्सचर है यहाँ पर वो कौन सा है? पॉजिटिव केटाइन का, क्योंकि केटाइन हमेशा हमारे पास क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, एंड इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास जो गैस मिक्सचर है उसके अंदर आयोन क्रिएट हो जाता है। और आपको पता है कि जब किसी के पास आयोन होता है तो वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। दे आर इलेक्ट्रिकली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ओके, अब इसके अंदर इसको हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा हमारे पास क्या होती है? प्लाज्मा इज व्हाट? प्लाज्मा आपके पास क्या होती है? न्यूट्रल होती है। क्वेश्चन ये है हमारे पास कि वाई प्लाज्मा इज न्यूट्रल? बिकॉज इट कंटेन द मिक्सचर ऑफ प्लस आयन मीन्स केटायन एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। इक्वल पॉजिटिव केटायन है और इलेक्ट्रॉन है, इसलिए जब आपके पास पॉजिटिव चार्ज बराबर हो जाए नेगेटिव चार्ज के तो उस कंडीशन को आप क्या कहते हैं? न्यूट्रल। मीन्स ना तो पॉजिटिविटी ज़्यादा है और ना ही नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो चार्ज कितना हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। लेकिन दीज आर पॉजिटिव आइन एंड नेगेटिव आइन, इट मीन्स कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो इट मीन्स कि आपके पास जो प्लाज्मा है वो क्या है? डिस्टिंक्ट स्टेट है। प्लाज्मा जो है वो आपके पास क्या है?
प्लाज्मा इज़ अ डिस्टिंक्ट स्टेट। तो आपको ये पता चल गया कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि प्लाज्मा आपके पास क्वाइट डिफरेंट है अमंग ऑल द 3 स्टेट। तो उसकी इतनी डिफरेंट होने की वजह आपने देखी, उसकी डिस्टिंक्ट स्टेट है कि वो इतनी डिस्टिंक्ट है कि हम उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट समझ रहे हैं। ओके, उसके अंदर क्या है आपके पास कंटेनिंग अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ओके गाइज, तो जैसे हमने अभी आपको डिस्कस किया कि हमारे पास जो प्लाज्मा है उसमें पॉजिटिव आयन भी हैं, नेगेटिव आयन भी हैं। तो हमने ये कहा कि डेफिनेटली वो डिस्टिंक्ट स्टेट इसी वजह से है कि उसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है। ओके गाइज, अब यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यू नो कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट आर वेरी स्टेबल एज कंपेयर टू व्हाट आयन। ओके गाइज, कि आपको पता है कि जब हमारे पास कोई मॉलिक्यूल हो तो उसे हम कहते हैं कि वो स्टेबल है। नाउ क्वेश्चन arises here, why molecule are more stable than ion? Because if we take example of hydrogen gas, you are very familiar with it, कि आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस क्या होती है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। यस, इट इज़ अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। गैस, इसमें होता यह है कि आपका जो हाइड्रोजन है एटम और दूसरा जो हाइड्रोजन एटम है, ये दोनों मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ओके, ये लोग आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, इक्वल और म्यूचुअल जिसे हम कहते हैं वो शेयरिंग होती है यहाँ पर, जिसके नतीजे में आपको क्या मिलता है? मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मिलती है, जिसे आप हाइड्रोजन गैस कहते हैं, जो कि आपकी एयर में मौजूद है। ओके गाइस, असल में यहाँ पर होता ये है कि ये जो हाइड्रोजन है दोनों, ये एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं और आपकी हाइड्रोजन बन जाती है। इस कंडीशन में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सेपरेट दीज हाइड्रोजन। इन हाइड्रोजन को सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। इट मीन्स ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दीज आर वेरी अनरिएक्टिव, वेरी अनरिएक्टिव, बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी मीन्स कि आपको बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत सारी कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेंगी जब आपका टेम्परेचर जो है वो आप एक्वायर्ड, जब ये हाइड्रोजन अपने एक्वायर्ड टेम्परेचर के मुताबिक हीट होंगे तो ये अब मॉलिक्यूल नहीं रहेंगे, अब ये एटम बन जाएंगे। ओके, सो इट इज़ नेसेसरी कि आपको बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेंगी अपने मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, ताकि आप उनकी जो दरमियान फोर्सेस हैं उसे तोड़ें। उनकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल को आपने क्या करना है कि जो उनके इंक्रीज़ करनी है बाय गिविंग देम एनर्जी, बाय गिविंग देम टेम्परेचर। ओके, सो इन दिस वे योर मॉलिक्यूल इज़ वेरी अनरिएक्टिव। नाउ वी कम टू आवर पॉइंट, हमने बहुत हीट किया, हमने बहुत ज़्यादा एनर्जी दी और हमारा मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया है किसमें? डायटोमिक मॉलिक्यूल है ना हमारे पास, लाइक इन दिस मैनर। ठीक है गाइस, अब हम इसको हीट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि इसको बहुत ज़्यादा एप्रोप्रिएट टेम्परेचर देना है, कंडीशन बहुत आपने यहाँ पर जो है वो ऑप्टिमम रखनी है। फॉर एग्जांपल मैंने इसे दिया 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, क्योंकि रूम टेम्परेचर से तो काम चलने वाला नहीं है। रूम टेम्परेचर हमारे पास होता है, वी कंसीडर इट इज़ एट 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो रूम टेम्परेचर पे तो काम नहीं चलेगा, इट मीन्स कि हमें टेम्परेचर की नीड ज़्यादा करनी होगी, दैट इज़ 2000। ओके, सो व्हेन वी गिव हीट टू आर मॉलिक्यूल, सो फाइनली क्या होगा हमारे पास कि हमारे मॉलिक्यूल के दरमियान अगेन वही सेम बात कि हमारे पास क्या होगा, सेम रीज़न है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं
उनकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी वीक हो जाएगी, उनकी जो बॉन्डिंग है वो वीक हो जाएगी, और इसके जो हमें रिजल्ट होगा वो क्या होगा कि हमारे पास एटॉमिक हाइड्रोजन बच जाएगी। लाइक आपके पास जो है ये एटॉमिक हाइड्रोजन, ठीक है गाइस, ये हो जाएगी एटॉमिक हाइड्रोजन। अब एटॉमिक हाइड्रोजन जो है आपके पास, आपने देखा कि एटॉमिक हाइड्रोजन जो होती है इट इज़ वेरी रिएक्टिव। यस, द क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट इज हियर, इट इज़ वेरी रिएक्टिव। आपने कभी भी देखा होगा कि जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होती है हमारे पास वो मोलिक्यूलर होती है, इट इज़ नॉट एटॉमिक। वाई? द क्वेश्चन अराइज हियर, वाई मोलिक्यूलर हाइड्रोजन इज ordinary hydrogen while atomic hydrogen is not ordinary hydrogen? So answer should be due to their reactivity. बिकॉज आपको ये पता चला कि हमारे एटॉमिक हाइड्रोजन इतने रिएक्टिव होते हैं, इतने रिएक्टिव होते हैं कि दे कांट स्टे फ्री। वो आपको फ्रीली एग्जिस्टेंस रखते हुए नजर ही नहीं आएंगे, वो फ़ौरन से अपना बॉन्ड बना लेंगे। ओके, जल्दी से बॉन्ड बना लेंगे और जल्दी से मॉलिक्यूल बन जाएंगे। इट मीन्स के दे आर वेरी रिएक्टिव। तो आपने क्या देखा कि जैसे ही हमने उसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया अपने मॉलिक्यूल को, तो वो हमारे पास क्या बनने लगे, एटम बनने लगे, मीन्स एटॉमिक हाइड्रोजन बनने लगी। एंड एटॉमिक हाइड्रोजन इज़ वेरी वेरी रिएक्टिव, कि वो जल्दी से उनको हम टेम्परेचर इतना कोई ख़ास नहीं भी देंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे वो अपना काम दिखाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एटॉमिक हाइड्रोजन। फिर एटॉमिक हाइड्रोजन में आपके पास अगर हमने उनको फर्दर हीट कर दिया, गाइस अगर आप उनको हीट कर रहे हैं, देखें कि आप उनको हीट करना चाह रहे हैं, अगेन मैं यहाँ पर आपको लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था हमारी वीडियो नंबर 2 में, तो उसमें हमने ये कहा था, आपको बताया था आयनाइजेशन के बारे में। तो आप जैसे ही अपने एटॉमिक हाइड्रोजन को हीट करेंगे तो यहाँ पर एक पॉजिटिव आयन क्रिएट हो जाएगा, और क्या क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। उतने ही पॉजिटिव आयन जितने के इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास कंडीशन आएगी। गाइस आज हम थोड़ा सा एप्लीकेशन पढ़ेंगे प्लाज्मा की इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।